स्टूडेंट्स, आज से हम दशमः पाठः आवाहनम शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ में गीत के द्वारा भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था उस समय सैनिकों के मध्य जाकर उनसे बातें करते हुए इस गीत की रचना की गई है श्री दयाशंकर वाजपेयी जी के द्वारा। पुरातन कालादेव भारतवर्षम ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते। पुराने समय में भारतवर्ष जो था वह ज्ञान विज्ञान धन धान्य और शौर्य और पराक्रम आदि सभी ओर से सर्वथा समृद्ध था, है ना। उस समय धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, वीरता भी की भी कमी नहीं थी और ज्ञान विज्ञान से भी समृद्ध था। किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः सम्प्रति स्वास्मिता बोधेन रहिताः दृश्यन्ते। परंतु समय बीतते बीतते अब के लोग जो हैं वे अपनी अस्मिता का उनको ज्ञान ही नहीं, अब अपनी जो गरिमा है वह भूलते जा रहे हैं, वह दिखाई नहीं देती है। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते, जैसा कि हम सबको देखने के लिए मिलता है कि हर ओर दुराचार और अशिष्टाचार जो है वह दिखाई पड़ती है। बड़ों का सम्मान करना लोग भूल गए हैं। तदा शील चरित्रय संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथम संरक्षितो भवेत्। तो जो कवि हैं हमारे, उन्होंने सोचा कि चरित्र की स्थापना के लिए और नारी का सम्मान को किस तरह से संरक्षित किया जाए और भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना, और भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार को किस तरह से स्थापित किया जाए। मातृभूमि गौरवाय कथम भवेद इति कृत्वा महाकवि गीते अस्मिन् युवजनान् आवाहति। तो मातृभूमि के गौरव के लिए किस तरह से प्रयास किया जाए यह सोचकर महाकवि ने गीतों के द्वारा युवाओं का आह्वान किया है कि किस तरह से वे अपने आप को उच्च स्थान पर पहुंचा सकते हैं, अपने दृष्टि को। आवाहनम इत्येतत् गीतम आशु कविना प्रज्ञा चक्षुषा व्याकरण साहित्य चारेण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चा कृत्वा विरचितम्। तो आवाहन, ये जो गीत है ये आशु कवि हैं, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखकर व्याकरण और साहित्य के आधार रखकर पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी जी ने भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था उस समय युद्ध भूमि जाकर सैनिकों से प्रत्यक्ष चर्चा करके इस गीत को रचा है। तो आगे हम देखते हैं कि इस गीत में कवि ने क्या लिखा है। युवान एषः वः परीक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः स्थः सर्वतः अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैवं खिद्यते। हे युवाओं, युवान एषः वा, हे वो युवाओं, परीक्षण से काल आगतः, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्यता, हिमालय की रक्षा के लिए तैयार रहो और बिल्कुल भी दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि अयम सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते, ये जो तुम्हारे सामने युद्ध के लिए जो तैयार खड़ा है यह और कोई नहीं, भारत का पुराना मित्र है। तो अपने कर्म के लिए हमेशा तुम तैयार रहना और कभी भी, क्योंकि मित्र से युद्ध करना बहुत ही कठिन होता है, तो इसके लिए दुखी मत होना, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना क्योंकि तुम भारत के वीर हो। तो इस तरह से सैनिकों को उन्होंने आह्वान किया कि हे वीर, तुम हमेशा तैयार रहना भारत की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए। फिर दूसरा श्लोक है,
अखर्व वृत्ति चा नारी णात्र येन वीक्षितं सहेक्षणेन तत्क्षणन्तु तक्षिरा क्षितौ घृतं यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरिताः यथैव शील संस्कृतास्तथा प्रसिद्ध शूरताः। अखर्व गर्व वृत्ति नारित्राणात्र मतलब यहाँ पर इस भूमि पर जिस भी घमंडी आचरण वाले शत्रु को जब भी देखा गया तब उस क्षण, उसे देखते ही तत्क्षण उसी क्षण उसको धरती पर गिरा दिया गया, उसका स्थान दिखा दिया गया। यथा क्षमावशा वयम तथैव रोषपूरिता, जिस तरह हम क्षमाशील हैं, जल्दी से क्षमा कर देते हैं किसी को भी, उतने ही क्रोध वाले भी हैं। यथैव शील संस्कृतास तथा प्रसिद्ध शूरताः, जैसे जिस प्रकार हमारी शील संस्कृति प्रसिद्ध है वैसे ही हमारी वीरता भी प्रसिद्ध है। तो हे भारत के वीरों, हम अपनी क्षमाशीलता के लिए भी प्रसिद्ध हैं और अपनी वीरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तो तुम युद्ध के लिए तैयार रहो। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक का अर्थ अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे और कठिन शब्दों को अलग से लिख लेंगे नोटबुक में।